हर हर महादेव। इस चैनल पर अब तक हम लोग आपको लेके जा चुके हैं दो बेहद खूबसूरत कैलाश यात्राओं पे, जिसमें सबसे पहले हम आपको लेके गए बहुत ही मुश्किल श्रीखंड कैलाश पे और फिर हमने आपको दर्शन करवाए अति पावन आदि कैलाश के। पंच केदारों में से दो केदार, जिसमें सबसे पहले हम आपको लेके गए रुद्रनाथ पे और फिर आपको दिखाया केदारनाथ। और इस वीडियो में हम आपको लेके जा रहे हैं वहां जहां साक्षात महादेव के नाभि का पूजन होता है, वहां जहां साक्षात महादेव रहते हैं। तीसरा केदार जो कि है मदमहेश्वर। हम लोग पहुंच चुके हैं बूढ़ा मदमहेश्वर। हर हर महादेव। गजे कर्णकल्पम तांडवम रुद्रनाथम मदनकर्णसमनम मर्धने मदमहेशम नरकपतिनामा तारणे तुंगनाथम जयति जय जय ज्योतिर्लिंग केदारनाथम। हिमालय के इस दिव्य मध्य भाग में स्थित यह भगवान शिव का द्वितीय केदार के नाम से प्रसिद्ध दिव्य स्थान, भव्य स्थान। इस स्थान पर कहते हैं कि पांडवों को जब भगवान शंकर जी ने दर्शन दिए तो नाभि स्वरूप के दर्शन दिए। हर हर महादेव चैनल पे आप सभी का स्वागत है। पंच केदारों में से दूसरा केदार मदमहेश्वर की ये सीरीज है। पहले एपिसोड में हम आप लोगों को लेके गए दिल्ली से ऊखीमठ और हमने आपको दिखाया बहुत ही फेमस ओमकारेश्वर मंदिर जो कि है केदारनाथ और मदमहेश्वर की विंटर सीट, और हमने आपको दिखाया देवरिया ताल। इस एपिसोड में हम इस ट्रैक की शुरुआत करेंगे और आपको लेके जाएंगे मदमहेश्वर मंदिर में और दिखाएंगे बूढ़ा मदमहेश्वर भी। तो चलिए जर्नी की शुरुआत करते हैं। और बहुत ही खूबसूरत नज़ारों के साथ हमारी सुबह हुई गिरिया गांव में, जहां पे हम पिछली रात को रुके थे। हेलो गाइस, गुड मॉर्निंग, वेलकम टू द चैनल। और ये इस सीरीज का है दूसरा एपिसोड। पहले एपिसोड में कल हम आप लोगों को दिल्ली से पहले लेकर गए ओंकारेश्वर मंदिर, जो कि शीतकालीन गद्दी है केदारनाथ और मदमहेश्वर की, और उसके बाद हम लोग आपको लेकर गए देवरिया ताल में। और फिलहाल अभी हम लोग हैं इस बहुत ही सुंदर होम स्टे में जो कि पड़ता है गिरिया गांव में, जो मेरे लोकल फ्रेंड का ही है। और आज हम लोगों का प्लान है, हम लोग जाएंगे मदमहेश्वर जी के दर्शन करने। आपको थोड़ा ब्रीफ कर देते हैं कि मदमहेश्वर इसलिए फेमस है क्योंकि वहाँ पर शिव जी की जो नाभि है उनकी पूजा होती है। तो बहुत ही खूबसूरत ट्रैक है, वहाँ पर इतना ज़्यादा रश भी नहीं रहेगा जितना केदारनाथ में आपको देखने को मिलता है। पंच केदार हैं, जिसमें आपका केदारनाथ हो गया, मदमहेश्वर हो गया, कल्पेश्वर हो गया, तुंगनाथ हो गया और रुद्रनाथ हो गया। हमारा जो है ये तीसरा केदार है। तो चलिए अभी हम लोग ब्रेकफास्ट करेंगे और फिर यहाँ से निकलेंगे। तो हम रुके हुए थे यहाँ पर, बहुत ही कोजी होम स्टे है। फिलहाल अभी मेरे फ्रेंड ने शुरू ही किया है, तो अभी 2 रूम हैं यहाँ पर रुकने के लिए। और ये है गौरव भाई, खाना बहुत अच्छा बनाते हैं। रात को इन्होंने ही खाना बना के खिलाया हमें, बिल्कुल ऑर्गेनिक फूड था सारा, देसी घी, राजमा, ऊपर से पालक, तो बिल्कुल मज़ा ही आ गया। तो चलिए हमने बैग पैक कर लिया है यहाँ से और आगे निकल रहे हैं रांची गांव के लिए। वहाँ पर आपसे मिलाएंगे भूपी भाई से भी। तो चलिए सफ़र को शुरू करते हैं। आपको बता दें कि ये होम स्टे 37 इयर्स ओल्ड है। जी हाँ, 37 साल पुराना घर है जिसको अभी रिसेंटली होम स्टे में कन्वर्ट किया है। और जब मदमहेश्वर भगवान जी को विंटर्स में नीचे लेके आया जाता है तो उनकी डोली बिल्कुल इस होम स्टे के पास से निकल कर जाती है। अगर आप इस ट्रैक को करना चाहते हैं तो आप हमें कांटेक्ट कर सकते हैं, हम आपको इस होम स्टे के ओनर से कनेक्ट करवा देंगे। इस
होम स्टे से भी आपको माउंट चौखंबा का बहुत ही सुंदर नज़ारा देखने को मिलता है। लेकिन फ़िलहाल मानसून का टाइम है, बादल हो रखे हैं, तो यहाँ पर से भी हमें माउंट चौखंबा नहीं दिखी है। होपफुली जब बूढ़ा मद्महेश्वर हम जाएंगे कल, तो हमें वहाँ से नज़ारा मिल जाएगा। फ़िलहाल हम लोग वापस जा रहे हैं जहाँ पे हमने अपनी गाड़ी पार्क की हुई है, और वहाँ से फिर हम लोग जाएंगे रांसी गाँव, जो वहाँ से करीब पड़ता है 16 किलोमीटर दूर, और वहाँ से ये ट्रैक शुरू होगा। तो फिलहाल मैं पहुँच चुका हूँ मनसुना गांव में, जहाँ हमने गाड़ी पार्क की है, और यहाँ हमारे मिले हैं, मैंने बताया, जो मेरा लोकल फ्रेंड है भूपी भाई, द माउंटेन बॉय, इंस्टाग्राम पे इनकी आईडी है। इनका ही होम स्टे है। होम स्टे मैंने आपको दिखा दिया है, ड्रोन शॉट्स भी आपको पसंद आए होंगे। तो जब भी आप आए तो इनके होम स्टे में ज़रूर रुकना। इनकी हॉस्पिटैलिटी देख के आप दंग रह जाएंगे, ये मैं आपको विश्वास दिलाता हूँ। तो चलिए अब हम लोग आगे यहाँ से निकल रहे हैं रांसी गाँव, जो यहाँ से करीब पड़ेगा 15 किलोमीटर दूर, 15 किलोमीटर दूर। तो चलिए सफ़र की शुरुआत करते हैं। तो करीब 40 मिनट के सफ़र के बाद हम लोग फाइनली बेस कैंप, जो कि है रांसी विलेज, वहाँ पर पहुँच गए हैं। तो फिलहाल हम लोग पहुँच चुके हैं रांसी से करीब 1.5 किलोमीटर आगे। इस जगह का नाम है अगतौली। रोड बना हुआ है, आगे 300 मीटर और बना रहे हैं, लेकिन हमारी गाड़ी हमने यहीं पार्क कर दी है। यहाँ से आपको पैदल यात्रा शुरू करनी पड़ेगी, और यहाँ से जो है मद्महेश्वर टेम्पल, वो आपका पड़ेगा 14.5 किलोमीटर। तो चलिए इस सफ़र की शुरुआत करते हैं। जो भी जानकारी आपको चाहिएगी वो सारी जानकारी हम आपको देंगे, कि आपको कब ये यात्रा करनी चाहिए, कौन से मौसम में करनी चाहिए, किन किन बातों का आपको ध्यान रखना है, किसी परमिट की ज़रूरत पड़ेगी या नहीं पड़ेगी, ऊपर स्टे के क्या क्या अरेंजमेंट्स हैं। तो सारी जानकारी आपको इस वीडियो में देंगे, तो वीडियो में बने रहें। हर हर महादेव। मेन रोड से ही आपको नीचे की तरफ एक रास्ता जाता है, आपको वो रास्ता लेना है। तो अभी हमने यात्रा जस्ट शुरू ही की थी, और हमें मिले हैं अभी अरविंद भाई। आपको बता दें कि जो मद्महेश्वर का रास्ता है वो इतना ज़्यादा कमर्शलाइज्ड नहीं है, तो यहाँ पे जो लोकल लोग हैं उन्होंने ही इस रास्ते को बनाया हुआ है। सारी गाइडलाइंस लिखी हुई है कि आप इस जगह को बिल्कुल गंदा ना करें, और जो अरविंद भाई हैं वो उनमें से एक है। इन्होंने सारी इंस्ट्रक्शंस लिखी हुई हैं, और इन्होंने बहुत काम किया हुआ है इस जगह के लिए। और साथ में हमारे भूपी भाई तो हैं ही, अभी दिखाएंगे रास्ते में जो इन्होंने किया हुआ है वो आपको दिखाएंगे। तो इसलिए आपसे हम रिक्वेस्ट करना चाहेंगे इस वीडियो के माध्यम से, आप केदारनाथ जा रहे हैं, आप मद्महेश्वर भी आइए। इस जगह की भी उतनी ही इम्पोर्टेंस है जितनी केदारनाथ की है। जय भोलेनाथ। रास्ते में जगह जगह आपको सारे साइन बोर्ड मिलते चलेंगे। यहाँ से गोंडार जो है अगला गांव, वो पड़ता है 4.250 किलोमीटर दूर। उसके बाद पड़ेगा नानू, और उसके बाद मद्महेश्वर, जो कि यहाँ से करीब 14.5 किलोमीटर दूर है। ये सारी जो आप वैली देख रहे हैं, ये मद्महेश्वर वैली है। और यहाँ से नीचे आपको जो नदी बहती हुई दिखाई दे रही है, इस नदी का नाम है मधुगंगा। इस रास्ते पर हम हार्डली 500 मीटर ही चले थे, एक बेहद ही खूबसूरत वाटरफॉल हमें देखने को मिला। आप लोग भी देखिए। इस ट्रैक की शुरुआत से ही यहाँ पे हमें एक अलग लेवल की नीटनेस लगी, और जो हमने पूरे ट्रैक में बयां की। आपसे रिक्वेस्ट करेंगे कि अगर आप लोग यहाँ आ रहे हैं तो ये जो स्वच्छता ये लोकल लोग मेंटेन कर रहे हैं, इसको आप बनाए रखें। अगतौली से जहाँ से हमने ये ट्रैक शुरू किया है, वहाँ से करीब 1.5 किलोमीटर तक एक वाटरफॉल है। वहाँ पर हमें सारा डाउनफॉल ही करना है, तो आपके लिए इजी रहेगा। उतरना है इसलिए, लेकिन हम आपको एडवाइस करेंगे कि आप अपने साथ ट्रैकिंग स्टिक ज़रूर लेकर आएँ। डेकेथलॉन से आप ख़रीद सकते हैं, जैसे हमने ख़रीदी है, तो आपके लिए यात्रा करनी काफ़ी ईजी हो जाएगी। तो जो ये सारी चीज़ें हम आपको दिखा रहे हैं कि आप प्रकृति को बचाए रखें, ये सारा जो काम है
अरविंद जी ने किया हुआ है, बहुत ही अच्छा काम किया हुआ है। तो आप लोग भी इसे इम्प्लीमेंट करें। जब भी आप हिमालयाज़ में कहीं पर भी जा रहे हैं तो आप प्रकृति की सुंदरता को ज़रूर बनाए रखें। जैसा कि आप देख सकते हैं कि यहाँ से मध्य महेश्वर 12.5 किलोमीटर दूर है और आगे से आपको दिखाते हैं वाटरफॉल का व्यू। आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि जितनी भी वाटर बॉडीज आपको यहाँ मिले इस ट्रैक पे उनकी रिस्पेक्ट कीजिए। वो रिलीजियस एंगल से भी हैं, प्लस उनको गंदा ना कीजिए। दूसरा, उनकी डेप्थ किसी को पता नहीं है। जब हम लोग यहाँ पे आए तो 2 दिन पहले एक इंसान की डेथ इस वाटरफॉल में हुई थी, तो प्लीज इन चीज़ों को अवॉइड कीजिए। और इस झरने को जस्ट क्रॉस करने के बाद ही आप देखेंगे कि आपको अब ऊपर चढ़ना है। हालांकि इतनी ज़्यादा स्टीप हाइट नहीं है। इस ट्रैक पे हमें बहुत सारे लोग मिले डिफरेंट एजेस के, जो अपने पंच केदार यात्रा को कंप्लीट कर रहे थे। जय भोले। पूरा रास्ता अप एंड डाउन है। अभी हम लोग ऊपर चढ़े थे और दोबारा से जो है वो समतल एरिया आ गया है। यहाँ से हमारा जो फर्स्ट डेस्टिनेशन है गोंडरा गांव, वो करीब 1 किलोमीटर दूर रह गया है और हमें यहाँ से वो दिखने भी लगा है। तो इस ट्रैक पर जगह जगह आपको पीने का पानी भी मिलता रहेगा। सिर्फ एक ही वाटर बोतल कैरी करें और उसी को रिफ़िल करते रहें, सो दैट यहाँ पर और ज़्यादा प्लास्टिक हम ना फैला सकें। जैसे जैसे इस ट्रैक पे हम आगे बढ़ते जा रहे थे, इस ट्रैक की खूबसूरती हमारे सामने आती जा रही थी। एक पॉइंट मिला जहां हमें इतना सुंदर मंदिर मिला और फिर हमने सोचा क्यों ना आपको यहां से एरियल व्यूज़ दिखाई जाएं। पूरी वैली काफ़ी ऑफ बीट है और बिल्कुल सेक्लूडेड है, तो यहाँ की ग्रीनरी देखते ही बनती है। अब बात कर लेते हैं कि ये यात्रा कब प्रारंभ होती है और कब ख़त्म होती है। वैसाखी के दिन डिसाइड किया जाता है कि किस दिन मंदिर के कपाट खुलेंगे और ऐसा मुझे भूपी भाई ने बताया कि जो 3rd वीक होता है मई का, उस टाइम तक ये यात्रा शुरू हो जाती है और नवंबर के 3रे वीक तक ये यात्रा बंद हो जाती है। उसके बाद जो मध्य महेश्वर जी की डोली है वो ऊखीमठ में चली जाती है। तो करीब 1.5 घंटे के सफ़र के बाद 4.5 किलोमीटर हम लोगों ने कवर कर लिया है और हम लोग फाइनली गोंडार गांव पहुंच चुके हैं। सुबह हम लोगों ने ब्रेकफास्ट नहीं किया था और यहाँ पर हमने पहले ही एडवांस में ऑर्डर बुक कर दिया था। हमें चाहिए थी आलू की सब्ज़ी, वो बन चुकी है, और चूल्हे की रोटी। इससे बेहतर क्या हो सकता है, घर जैसा खाना। तो आपकी इन्फॉर्मेशन के लिए हम बता देते हैं जहाँ हमने खाना खाया है। ये है कैलाश टूरिस्ट लॉज। ये साथ में ही ढाबा है और साथ में ही ये यहाँ इनका होम स्टे है, आप यहाँ पर रुक सकते हैं। तो हमने इन लोगों ने खाना खा लिया है। अब अपना सफ़र हम आगे के लिए जारी कर रहे हैं। जब आप लोग इस ट्रैक पर आएंगे तो ये गांव आप लोगों का पहला पड़ाव बनेगा। अगर आप लोग चाहते हैं तो यहाँ पर भी रुक सकते हैं। यहाँ रुकने का किराया 700 से 1000 रुपये के बीच में वेरी करेगा। अब बात कर लेते हैं गोंडार गांव से आगे के रास्ते की। तो रास्ता समतल है और नीचे ही उतरना पड़ रहा है हमें, लेकिन अभी जो आगे आने वाला पैच है उसमें हमें दोबारा से एक स्टीप हाइट है, वहाँ पर चढ़ना होगा। मैं आपको दिखाता हूँ वो रास्ता भी। तो हमें इसके बाद वहाँ उस रास्ते पर जाना है, फिर उसके बाद वो ऊपर होते हुए फिर दोबारा से घूमते घूमते वो पहाड़ चढ़ना है। और बंतोली गांव पहुंचने से पहले हम क्रॉस कर रहे हैं एक बेहद ही खूबसूरत ब्रिज को। देखिए आप इस खूबसूरत ब्रिज से नज़ारा। तो बंतोली गांव में भी आपको खाने के ऑप्शंस और रहने के काफ़ी ऑप्शंस मिल जाएंगे। यहाँ पर एक ये आशुतोष लॉज करके है,
यहाँ आप रुक सकते हैं। बंतोली के बाद अब आपकी थोड़ी खड़ी चढ़ाई शुरू हो जाएगी, वो रास्ता भी दिखाते हैं आपको। जो नीचे आप लोग देख रहे हैं ये है बंतौली गांव, जहां से हम चलकर आए हैं, और वहां दूर आपको नजर आ रहा है गोंडार गांव। और इसके बाद अब ऊपर आपको मंदिर तक सिर्फ ऊपर की चढ़ाई ही करते जाना है। अब बात कर लेते हैं कि आप यहाँ पर कौन से मौसम में आए। तो मानसून के टाइम में उत्तराखंड बहुत ही ज़्यादा रिस्की हो जाता है ट्रैवल करना, तो बेटर रहेगा या तो आप मद महेश्वर जी के कपाट खुलने के बाद मई और मिड जून तक यहाँ पर आ सकते हैं। अदरवाइज़ पोस्ट मानसून सितंबर के बाद नवंबर तक भी आप यहाँ पर आ सकते हैं। बंतौली गांव से करीब आधा घंटा चलने के बाद हमें मिला अपर बंतौली गांव, जो कि एक दूसरा पड़ाव है। तो फिलहाल मैं हूँ अपर बंतौली में, और अगर आप लोगों को यहाँ पर रुकना है तो विश्वा लॉज है, जो बेहद ही खूबसूरत लॉज भी है और होम स्टे भी है। मैं आपको रूम्स दिखा देता हूँ। तो यहाँ आपको बेसिक अकोमोडेशन मिल जाएगी। ये आपका वॉशरूम है। तो अगर आप लोगों को रुकना हो तो इस प्रॉपर्टी की डिटेल्स मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा, या फिर आप मुझसे इस प्रॉपर्टी के बारे में पूछ सकते हैं, मैं आपको पूरी जानकारी दूँगा। और आगे का रास्ता देखिए आप, कितना सुंदर है। अपर बंतौली से हम करीब 1 किलोमीटर ऊपर आ चुके हैं, लेकिन फ़िलहाल रास्ते में कोई भी पानी का स्रोत नहीं मिला है। तो अगर आप लोग आएँ तो अपर बंतौली से अपनी बोतल रिफ़िल करना ना भूलें। तो बंतौली से करीब 2 किलोमीटर आगे आपकी एक जगह पड़ती है जिसका नाम है पंचवटी खडारा खल। यहाँ पर भी आप लोग रुक सकते हैं। यहाँ पर भी अकोमोडेशन के लिए इन्होंने होटल बनाया हुआ है। आपको ध्यान रखना है कि आपको जो ये यात्रा प्रारंभ करनी है बेस कैंप से, वो सुबह अर्ली इन द मॉर्निंग करनी है, जिससे कि आप आराम से इवनिंग की जो आरती है टेंपल की वो ले सकें, क्योंकि उस आरती की अलग ही वाइब होती है, तो उसको आप बिल्कुल भी मिस ना करें। जैसे जैसे हम आगे बढ़ते जा रहे थे, हमारी जो सामने माउंटेन रेंजेस थी वो और खूबसूरत होती जा रही थी, जैसा कि आप लोग सामने देख ही पा रहे होंगे। हम अपनी अगली डेस्टिनेशन जो कि है नानू, वहाँ पर भी पहुँच चुके हैं। यहाँ पर थोड़ा रेस्ट लेंगे, नींबू पानी वगैरह पियेंगे और फिर आगे का सफ़र जारी रखेंगे। आपको अगर यहाँ पर रुकना है तो आप यहाँ पर भी रुक सकते हैं, अरेंजमेंट सारी जगह है। इस जगह पे रुकने का आपका किराया 800 से 1000 के बीच में वेरी करेगा। सो इस रास्ते पर बात कर लेते हैं अगले डेस्टिनेशन की, जिसका नाम है मैखंबा। और नानू से जो मैखंबा की जो डिस्टेंस है वो करीब 1.25 किलोमीटर है, लेकिन ये खड़ी चढ़ाई तो नहीं कह सकते, बट हाँ अभी तक जितना हमने किया है उससे कंपैरेटिवली थोड़ा डिफ़िकल्ट है। मैं आपको दिखाता हूँ रास्ता। कंटिन्यूसली सुबह से चले ही जा रहे थे, लेकिन फाइनली नज़ारे को देखकर बैठने का दिल कर गया है। हालांकि बादल हैं तो नज़ारे इतने ज़्यादा साफ़ सुथरे तो नहीं है, बट ठीक है, बहुत रिलैक्सिंग लग रहा है। और अभी जो हमारा ट्रैक बचा हुआ है वो हार्डली 3.5 किलोमीटर का बचा हुआ है, तो थोड़ी देर में रेस्ट करके चलते हैं आगे की तरफ।
और मेरे सामने अगली डेस्टिनेशन है जिसका नाम है मैखंबा। हम बस वहाँ पहुँच ही गए हैं। और मैखंबा से अगला डेस्टिनेशन जो है वो है कूनचट्टी, जो यहाँ से करीब 1.3 किलोमीटर्स दूर है। और फाइनली मद महेश्वर वो है 3.95 किलोमीटर्स दूर। तो अभी थोड़ा हम यहाँ रेस्ट करेंगे। यहाँ पर भी आप लोग रुक सकते हैं, रुकना चाहे तो हम लोग आगे तक जाएंगे। जहाँ से हमने इस ट्रैक को शुरू किया था वो जगह है अकतौली, और यहाँ से इस ट्रैक की पूरी दूरी 14.5 किलोमीटर है। करीब 11 किलोमीटर यानी 4 घंटे के बाद हम लोग अपने सेकेंड लास्ट स्टॉप पे रुके। यहाँ पे हमने थोड़ा सा रिलैक्स किया, आप लोगों के लिए एरियल व्यूज कैप्चर किए, और इसके बाद हमारा अगला पड़ाव डायरेक्टली मंदिर होने वाला था। और मैखंबा से आपकी शुरू हो जाती है फॉरेस्ट ट्रेल, और ये आपकी बिल्कुल मंदिर से थोड़ा पहले तक रहेगी। और अगला डेस्टिनेशन जो इस रास्ते पर पड़ेगा वो है कूनचट्टी, जो कि करीब पड़ता है 1.5 किलोमीटर दूर। और इस केदार पर हालांकि हेली सर्विस भी नहीं है। और जो ये चॉपर आप देख रहे हैं ये जा रहा है बद्रीनाथ से केदारनाथ की तरफ। आप लोग ये यात्रा खच्चर से भी कर सकते हैं, लेकिन हमारा आपसे अनुरोध है कि अगर आप अपने पैरों से फिजिकली कैपेबल हैं तो प्लीज ऐसी यात्राएं अपने आप कीजिए। जैसा केदारनाथ में हो रहा है वैसा ना करें। तो फाइनली हम लोग पहुंच चुके हैं अपने 4th डेस्टिनेशन पे, जिसका नाम है कूनचट्टी। आप लोग यहाँ पर भी रुक सकते हैं, यहाँ पर भी स्टे ऑप्शंस अवेलेबल हैं। और यहाँ से जो मद महेश्वर जो धाम है वो करीब बचा है 2.650 किलोमीटर्स। फॉरेस्ट ट्रेल अब भी जारी रहेगी, आप देख सकते हैं घूम घूम के हमें ऊपर तक जाना है। हल्की हल्की बारिश आनी भी शुरू हो गई है और ठंड भी बढ़नी शुरू हो गई है, इसलिए आप इस चीज़ का ध्यान रखें जब भी आप यहाँ पर आए। मौसम कभी भी चेंज हो सकता है, इसलिए अपना रेनकोट और बैग के लिए रेन कवर ज़रूर लेकर आएं। और अब हम मंदिर से करीब 1 किलोमीटर दूर हैं और फॉग आने भी शुरू हो चुकी है। जैसा कि आप लोग देख पा रहे होंगे, इस ट्रैक में आपको हर प्रकार की वैरायटी मिलेगी जो कि एक ट्रैक में रिक्वायर्ड होती है आइडियली। खुले पैचेस से लेके सनी एरिया, और उसके बाद सडनली डेंस फॉरेस्ट को क्रॉस करते हुए मौसम ऐसा रुख बदलता है कि बिल्कुल मज़े आ जाते हैं। जैसे जैसे जंगल के हम लोग करीब जा रहे थे, ठंड बढ़ती जा रही थी और फॉगी मौसम हो गया था। तो मंदिर से करीब हम लोग 500 मीटर की दूर हैं और बहुत तेज़ बारिश आनी शुरू हो गई है। हालांकि थोड़ी देर हम बारिश में भीगे भी कि रुक जाए, बट नहीं रुकी, और जिसकी वजह से रेनकोट हमें निकालना पड़ गया। भोलेनाथ ने आखिरी क्षणों में काफ़ी परीक्षा ली। बहुत तेज़ बारिश आनी शुरू हो चुकी है, लेकिन फाइनली हम लोग पहुंच चुके हैं मंदिर के पास। तो आपको नज़ारा दिखाते हैं। हर हर महादेव। तो आखिरकार हम पहुंच गए हैं। जय श्री शंभू, जय भोलेनाथ। और ऊपर जो आप वो ट्रेल देख रहे हैं वो है बूढ़ा मद महेश्वर की। वहां पर भी हम लोग जाएंगे, बारिश रुक जाए या फिर कल सुबह। जब हम लोग यहाँ शाम को पहुंचे, उसके बाद करीब 1 घंटे तक यहाँ पे झमाझम बारिश होती रही और हम लोगों ने वेट किया बारिश के रुकने का।
बारिश रुकने के बाद मौसम काफ़ी क्लियर हो गया और सामने के नज़ारे बेहद खूबसूरत थे। तो हम लोगों ने सोचा कि अभी शाम भी नहीं हुई है और रोशनी है, तो क्यों ना आप लोगों को खूबसूरत नज़ारे दिखाए जाएं ऊपर से। आप लोगों को बता दें कि यहाँ ड्रोन उड़ाने के लिए हम लोगों ने महाराज जी से रिटर्न में परमिशन ली थी, तो बिना उनसे परमिशन लिए बिना आप ये काम ना करें। तो फिलहाल बारिश थोड़ी रुक गई है और क्योंकि बारिश का माहौल था तो चाहे आप प्लेन एरिया में रहते हो या पहाड़ों में रहते हो तो आपको पकोड़े तो खाने ही है। तो हमने पकोड़े बनवाए और भैया ने यहाँ पे पकोड़े शानदार बनाए हैं। और देखिए आप, चूल्हा है, शाम के लिए चूल्हे पे रोटी बनेगी, ठीक है, और आलू जीरा बनेगा। लस्सी हमारे पास है ही, लाइफ सेट हो गई है यहाँ पर आकर। जय बोले। तो संध्या आरती जस्ट शुरू हो गई है, तो अभी आपको दिखाते हैं संध्या आरती की अलग ही वाइब है इस जगह की। काफ़ी अच्छे दर्शन हो गए और आरती भी काफ़ी ज़्यादा अच्छी लगी। वन ऑफ द बेस्ट कह सकते हैं अभी तक जो भी सारे तीर्थस्थल मैंने विज़िट किए हैं। तो सुबह अर्ली इन द मॉर्निंग हम दोबारा उठेंगे और अभी फ़िलहाल जो है हम लोग अपना डिनर करेंगे और उसके बाद आगे की अपडेट आपको देते हैं। जय शिव शंभू। आज का हमारा दिन काफ़ी अच्छा गया, बहुत अच्छे दर्शन हमारे हुए, सफ़र बहुत ही संपूर्ण सा लगा। अगले दिन सुबह उठकर बहुत खूबसूरत नज़ारों ने हमारा स्वागत किया। हेलो गाइज, हर हर महादेव। आज हमारी ट्रिप का है तीसरा दिन। दूसरे दिन हमने अपनी यात्रा शुरू करी थी बेस कैंप से और कल शाम को हम लोग करीब पहुंच गए थे 4 बजे यहाँ पर। करीब हमें 8 घंटे लगे थे। हम आराम आराम से आए थे। भूपी भाई जिन्होंने सारी मैनेजमेंट वगैरह की है और आपको बता दें कि यहाँ पे थोड़ा मैनेजमेंट का इशू है क्योंकि गवर्नमेंट जो है यहाँ पे इतना सपोर्ट ज़्यादा नहीं कर रही है लोगों को, तो लोकल लोग जो है अपने बिहाफ पे ही सारी चीज़ें कर रहे हैं। तो भूपी भाई उनमें से एक हैं। तो अगर आप यहाँ पर आते हैं तो आपको एडवांस में बुकिंग करके चलनी पड़ेगी क्योंकि यहाँ पे स्टे ऑप्शंस बहुत ही लिमिटेड है। तो मैं भूपी भाई का नंबर आपको डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, आप सारी इनसे डिटेल्स ले सकते हैं। मद्महेश्वर भी आप आ सकते हैं। इससे आगे और भी ट्रैक्स है जो ये कराते हैं मद्महेश्वर वैली में। ऑफ बीट है, जैसे पांडुसेरा हो गया, आपका नंदी लेक हो गया, तो बहुत सारे ट्रैक्स कराते हैं और आपकी बहुत अच्छे बजट में आपकी ट्रिप ये ऑर्गेनाइज कर देंगे। तो चलिए फिर अभी हम जा रहे हैं ऊपर बूढ़ा मद्महेश्वर, आगे की यात्रा आपको दिखाते हैं। हर हर महादेव। आपको बता दें कि मद्महेश्वर धाम में लाइट का भी इशू रहता है क्योंकि यहाँ पर इलेक्ट्रिसिटी पोल्स नहीं है, तो लोकल लोगों ने अपने ही जनरेटर और सोलर पैनल को यूज़ करके थोड़ी बहुत लाइट लेकर आ पाते हैं। और कल तो थोड़ी प्रॉब्लम भी हुई क्योंकि ड्रोन की बैटरी डिस्चार्ज हो गई थी, गोप्रो की हो गई थी। लकीली पावर बैंक्स मैंने रखे हुए थे तो इसलिए वो सारी चीज़ मैंने दोबारा से चार्ज कर ली। और फिलहाल जो है मैंने अपना सफ़र आगे बूढ़ा मद्महेश्वर के लिए स्टार्ट कर दिया है, जो कि मद्महेश्वर से करीब 1.5 किलोमीटर ऊपर है। इसकी जो स्टीपनेस है वो थोड़ी ज़्यादा है, हालांकि जिग-जैग रास्ते बना रखे हैं, लेकिन मैंने जो रास्ता लिया है उसमें सिर्फ ऊपर ही चढ़े जाना है जिससे कि मैं जल्दी पहुंच सकूं।
और वहाँ पर जो आप वो जिगजैग रास्ता देख रहे हैं, वही रास्ता आगे मध्य महेश्वर से आपका चला जाएगा पांडुसेरा और आगे नंदी कुंड को। आपको वहाँ पे वो जो बर्फ़ का पहाड़ है उसे क्रॉस करना होगा और उस पहाड़ के पीछे आपका पड़ेगा पांडुसेरा और नंदी कुंड। और बूढ़ा मधमेश्वर वाले पैच में आपको तरह तरह के फ्लावर्स भी देखने को मिलेंगे। और सामने देखिए आप हमारी मंजिल। और टाइम हुआ है 7:06। तो करीब 35 मिनट की हाइक करने के बाद फाइनली हम लोग पहुंच गए हैं बूढ़ा मधमेश्वर। बूढ़ा मधमेश्वर में एक बहुत ही पुराना मंदिर है और यहाँ पर 3-4 लेक्स हैं जिसमें माउंट चौखंबा का बेहद ही शानदार नज़ारा देखने को मिलता है। तो चलिए अब आपको मंदिर दिखाते हैं। बूढ़ा मधमेश्वर से चारों तरफ के बहुत ही खूबसूरत माउंटेन रेंजेस आपको देखने को मिलते हैं। पूरा 360 डिग्री व्यू है, लेकिन बादलों से कवर्ड होने की वजह से हम आपको वो नहीं दिखा पाए। हालांकि हम लोगों ने काफ़ी वेट भी किया, लेकिन उसके बाद भी क्लाउड्स ने कवरेज अपना क्लीन नहीं किया। जैसा कि इस ट्रैक के स्टार्टिंग से ही मैं आपको बताता आ रहा हूँ कि अरविंद जी ने कितना शानदार काम किया है। यहाँ पर भी देखिए आप बूढ़ा मधमेश्वर भी उन्होंने कितना अच्छा इंस्पिरेशनल चीज लिखी हुई है। हर हर महादेव। तो चलिए अब आपको दिखाते हैं इस जगह के एरियल शॉट्स। आशा करते हैं आपको पसंद आएंगे। बूढ़ा मधमेश्वर के पास जो लेक्स थी उनमें से एक ही लेक में पानी था और इस लेक में बहुत खूबसूरत रिफ्लेक्शन पड़ता है माउंट चौखंबा का। लेकिन हमारे 25 मिनट वेट करने के बाद भी बादलों ने हमारा साथ नहीं दिया और हमें सिर्फ बादलों का ही रिफ्लेक्शन मिला पानी में। और मंदिर के साइड में ही लेक्स हैं। 2 लेक्स मंदिर के साइड में है, फिर थोड़ा आगे जाके है और एक और थोड़ा मंदिर से करीब 50 मीटर की दूरी पर है। फिलहाल क्योंकि बारिश ज़्यादा नहीं हुई है, इसकी वजह से जो ये लेक्स हैं इन लेक्स में पानी नहीं है और जो माउंट चौखंबा है उनका भी नज़ारा देखने को नहीं मिल रहा है क्योंकि चारों तरफ बादल ही बादल हो चुके हैं। तो अगर आप लकी रहे तो आपको माउंट चौखंबा का शानदार नज़ारा भी देखने को मिलेगा। और आपको एक चीज़ का ध्यान रखना है, जब आप अपना सफ़र मधमेश्वर से बूढ़ा मधमेश्वर के लिए शुरू करें तो आपको वो अर्ली इन द मॉर्निंग करना है क्योंकि जैसे जैसे दिन ढलता जाता है तो यहाँ पर जो नज़ारे हैं वो सारे ढक जाएंगे बादलों से। इसलिए आप जितना जल्दी हो सके सुबह अर्ली इन द मॉर्निंग 5 बजे यहाँ पर रोशनी हो जाती है तो आप बूढ़ा मधमेश्वर आ सकते हैं और यहाँ के नज़ारों का लुत्फ़ उठा सकते हैं। और आपको बता दें कि इस ट्रैक के लिए आपको किसी गाइड की ज़रूरत नहीं है। पूरा रास्ता, पूरी ट्रेल जो है वो वेल मार्क्ड है, तो आप खुद अकेले भी इस ट्रैक को कर सकते हैं। बट एक चीज़ का ध्यान रखें, जब आप ये ट्रैक कर रहे हैं तो आप रात में ये ट्रैक ना करें क्योंकि फॉरेस्ट ट्रेल में आपको आराम से भालू और तेंदुआ मिल जाएंगे। बूढ़ा मधमेश्वर से मधमेश्वर के बहुत खूबसूरत नज़ारे देखने को मिलते हैं, तो हम लोगों ने आपके लिए इंश्योर किया कि हम ज़रूर कैप्चर करें। तो बूढ़ा मधमेश्वर से करीब 20 मिनट का सफ़र तय करने के बाद मैं फाइनली मधमेश्वर पहुंच गया हूं
और सुबह की जो पूजा है वो स्टार्ट हो गई है। आपको आरती का टाइम बता देते हैं। सुबह इन द मॉर्निंग 8:30 बजे के अराउंड होती है और शाम को होती है 7 बजे के अराउंड। तो अकॉर्डिंगली आप जो अपनी यात्रा है वो इस हिसाब से शुरू करें कि आप शाम तक आरती को अटेंड कर आएँ, क्योंकि शाम की जो आरती होती है बेहद ही ज़्यादा खूबसूरत होती है। आपको काफ़ी अच्छा लगेगा यहाँ पर आकर। एक करेक्शन भी करना चाहेंगे कि आपको बता दें कि रात को संध्या आरती होती है और जो सुबह होती है, सुबह आरती नहीं होती, सुबह पूजा और श्रृंगार होता है। ये यहाँ की धर्मशाला है जहाँ पर हम लोग रुके हुए थे। तो अब आप लोगों को बताते हैं कि इस मंदिर के बारे में जो मान्यता है वो क्या है और हमें क्या पता चला। ऐसा बोला जाता है कि यहाँ के राजा की बहुत सारी गायें थी, उनमें से एक गाय दूध नहीं देती थी। तो राजा ने अपने सैनिकों को आदेश दिया कि पता लगाओ कि ये गाय दूध क्यों नहीं देती। तो जब सैनिक गाय के साथ यहाँ पहुंचे तो उन्होंने देखा कि गाय यहाँ पे आकर अपने आप दूध दे रही थी। और यहाँ पे गाय के 4 खुर आपको नजर आएंगे जो हम आपको आगे दिखाने वाले हैं। और ये है गौरी शंकर माता का मंदिर। ये है पार्वती माता का मंदिर। और ये है उस गाय के 4 खुर जो आप देख सकते हैं। एक यहाँ पर है, एक यहाँ पर है, एक वहां पर है, एक वहां पर है। तो चलिए अब बाबा जी से जान लेते हैं इस जगह की महत्वता क्या है। आप जानते हैं कि 5 केदार हैं। केदारम मध्यमम तुंगम तथा रुद्रालयम प्रियम कल्पकम च महादेवम सर्व पापा प्रणाशनम। हिमालय केदारनाथ पर बाबा शंकर ने पांडवों को पृष्ठभाग से दर्शन दिए, सिरोभाग पशुपतिनाथ नेपाल में, अन्य 4 भाग हुए। नाभि स्वरूप के दर्शन इस दिव्य धाम में दिए, हृदय बाहु तुंगनाथ जी में, नेत्र मुखारविंद के दर्शन रुद्रनाथ जी में और जटा दर्शन कल्पेश्वर में। जो 5 केदार हैं हिमालय की उत्तुंग शिखरों पर है। और यह द्वितीय केदार भगवान शंकर जी का हिमालय के मध्य भाग में है, इसलिए इस स्थान को मद्महेश्वर कहा गया है। और भगवान शंकर जी की नाभि की पूजा इस स्थान पे होती है और भगवान शंकर जी की जो संपूर्ण शक्ति है इस स्थान पर है। और इस केदार खंड के राजा के नाम से यह प्रसिद्ध है। यह कहते हैं मदनांत का भक्त वत्सलः, जो जीवात्मा के मदन को हरण करके उसको वात्सल्य प्रदान करते हैं, वह मधुमेश्वर है। मधु का अर्थ होता है मीठा, मीठा आशीर्वाद। हर कामनाओं को परिपूर्ण करके यम यम चिंतयते कामम तम तम प्राप्नोति निश्चितम। जो भक्त इस स्थान पे आकर के अपनी कामनाओं को लेकर के आता है, उसकी सारे कामनाओं को परिपूर्ण करके भगवान शंकर जी उसको अपना संपूर्ण आशीर्वाद देते हैं, शिव सायुज्य देते हैं, शिव लोक देते हैं, शिव गण बना करके अपने चरणों में रख करके इस जीव को शिव बना देते हैं। उस जीव की गति शिव के समान हो जाती है। यह इस दिव्य स्थान का महत्व है। इस स्थान पर आकर के भगवान शंकर की कृपा पात्रता को प्राप्त करें, भगवान शंकर जी की साधना को प्राप्त करें और साधना की दृष्टि से और दिव्य स्थान सुंदर स्वरूप में बाबा शंकर यहाँ विराजमान है। जो एक बार भी इस स्थान पे आता है, बार बार शंकर भगवान उसको इस स्थान पर बुलाते हैं और अपनी असीम कृपा बरसाते हैं। बोले मद्महेश्वर भगवान की जय। तो चलिए हमारी जो यात्रा थी काफ़ी अच्छी रही एंड ऑल थैंक्स टू भूपी भाई एंड विकास भाई। इन्होंने काफ़ी अच्छी मैनेजमेंट की हमारे लिए। तो आप लोगों को जब भी मधुमेश्वर धाम आना होगा, मैं इनका जो कॉन्टैक्ट है वो डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, ज़रूर कॉन्टैक्ट कीजिए, आपको बहुत अच्छे से घुमाएंगे ये लोग। तो चलिए अभी मैं अपना सफ़र वापस के लिए शुरू कर रहा हूँ, नीचे उतर रहा हूँ। हर हर महादेव। तो करीब 2 घंटे के बाद हम फाइनली भूपी भाई के गाँव में पहुँच चुके हैं और 4 किलोमीटर बचा हुआ है जहाँ पर हमारी गाड़ी खड़ी है। तो चलिए वहाँ पर भी पहुँचते हैं। तो करीब 3.5 घंटे के सफ़र के बाद फाइनली मैं बेस कैंप पहुँच गया हूँ। मैंने ये ट्रैक करीब मद्महेश्वर से 10:30 बजे शुरू किया था और 2 बजे मैं यहाँ पहुँच गया हूँ। और फिलहाल यहाँ पर बारिश का मौसम हो चुका है, इवन बारिश भी आ रही है। लकीली अच्छे दर्शन हो गए हमारे। आशा करते हैं कि आपको ये सीरीज़ अच्छी लगी होगी। अगली सीरीज़ में आपको हमारे 3rd कैलाश के दर्शन कराएंगे, मणिमहेश कैलाश के। हर हर महादेव।